जवाब है। फरमाने लगे कि तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का प्याला खरीदने, तो उसको भी ठोंक ठोंक के देखते हो कि इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा तुम तो मट्टी का प्याला भी खरीदने जाओ तो ठोंक बजा के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधड़ भी जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर पे के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब मोहब्बत का दम भरा है तो फिर मुश्किल राहों से गुजरना होगा, हालात की तलखियां सहना पड़ेंगी। जुलूसों में, जलसों में, इज्तिमाआत में जाना आना लगा रहता है। तो मैं दोस्तों को कहता हूं कि ये दीन क्या मुश्किल है कि मैं आऊं तो लोग नारे लगाएं, मैं जाऊं तो लोग फूल बरसाएं। ये तो आसान काम है, ये तो हर कोई कर सकता है। वो दीन जिसका तकाजा करबला के मैदान में किया गया और बेटे भी हथेली पे रख के राह हक में कुर्बान कर दिए गए। आज अगर वक़्त की पुकार ये हो और हमें इसे रास्ते में बुलाया जाए, फिर हम अपने ज़मीर के अंदर उतर करके देखें कि हमारा मिजाज क्या है। हम इन मुश्किल हालात और तल्ख हालात का सीना चीर के आगे गुजरने की हिम्मत जानते हैं या कि नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो फिर मुबारक हो, लेकिन आसूदगियां और अमल गुरेजियां ये हमें जो है वो कहीं का नहीं छोड़ेंगी। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हमें ईमान के बाद जो दूसरी चीज़ अता फरमाई वो है आमाल सालेह। बात आगे बढ़े तो तफसील से बढ़े तो वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, लेकिन सूरत का मजमून मुकम्मल हो। वतवासौ बिल हक़ के वतवासौ बिस सब्र, हक और सब्र की वसीयत, ये दो बातें फरमाई। यानी चार चीज़ें कुल हैं खसारे से बचने की राह। एक ईमान, दूसरा आमाल सालेहा, और तीसरा हक की वसीयत, और चौथा सब्र की वसीयत। अब हक से मुराद क्या है? इमाम कुर्तबी ने इस पर 3 कौल पेश किए हैं। हक से मुराद इस्लाम है, हक से मुराद कुरान है, और हक से मुराद तौहीद है। कि हम इन 3 चीजों की वसीयत करें। तवासो, एक दूसरे को वसीयत करना, और ये मोमिन की जिंदगी। जब से हमने ये अमल छोड़ दिया और हमने ये वतीरा इख्तियार किया कि हमें क्या लगे। एक लफ्ज हम सुनते थे किसी जमाने में कि अपने घर में कुछ छाछ बजाए या छलनी, हमें क्या लगे। और आज भी हम ये कहते हैं कि हमें क्या लगे। इस्लाम ने ये मिजाज नहीं दिया। मेरे रसूल ने तो ये कहा है कि अगर लोग कश्ती पे सवार होते हैं और हर बंदा अपने अपनी मखसूस जगह पे बैठ जाता है और एक आदमी अपनी जगह के ऊपर सुराख करने लग जाता है और बाकी उसका हाथ नहीं पकड़ते, उसको रोकते नहीं, और ये कहते हैं कि वो अपने दायरे में जो कर रहा है, हमें क्या लगे। तो थोड़ी देर के बाद कश्ती में पानी दाखिल हो जाएगा और वो खुद भी डूबेगा और बाकियों को भी डुबो लेगा। उसकी हमदर्दी और अपने से हमदर्दी ये है कि उसका हाथ पकड़ा जाए और उसको रोका जाए, उसको मना किया जाए। जब से हमने ये अमल छोड़ दिया, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तकाजे निभाने छोड़ दिए, तो नतीजा क्या हुआ कि हमारा मुआशरा जो है वो एक बिखरा हुआ मुआशरा बन गया। और आज किरदार की जिन पस्तियों में हम डूबे हुए हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान, खानमा बर्बाद है। कभी ऐसा जमाना भी जमाने ने देखा था? हम तो सिर्फ 313 थे और कुफर के छक्के चढ़ा दिए थे। हालात की तलखियां और हालात की सख्तियां हमें रोक ना सकी। उमैर बिन वहब को अबू जहल ने भेजा, जा देख गया मुसलमानों की तादाद कितनी है। तो उसने वापस आके जो रिपोर्ट दी तो अबू जहल के लिए वो हौसला अफजा थी। उसने कहा 3 ऊंट खा सकती। तो उसने कहा फिर तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। सुबह रस्सियां इकट्ठी करो और इनको पकड़ेंगे और जकड़ करके ऊंटों से बांधेंगे और ले जाएंगे इनको मक्के में और काबे के आसपास दीवारों से बांध देंगे और लोगों को इनका तमाशा दिखाया करेंगे। उमैर ने ये बात जब सुनी, रौनक भरी उसकी बात रिपोर्ट के बाद, तो उसने एक तारीख साथ जुमला कहा। इब्ने हशाम ने लिखा, उसने कहा वलाकिन रायतु या माशरा कुरैश अल मनाया तहमिलुल बलाया। ऐ कुरैश के सरदारों, इतने भी तकब्बुर में ना आओ। मैं अपनी इन खुली आंखों से देख के आया हूँ कि यसरब की ऊँटनियां अपनी पुश्तों पे निरी मौतें उठा के ले आई हैं और कल उनमें से कोई मरेगा नहीं जब तक तुम में से एक को लड़ नहीं जाता। और वो जख्मी सांपों की तरह पेचोताब खा रहे हैं। और अगर इतने लोग तुम्हारे मारे जाएं तो फिर अफसोस है तुम्हारे जीने पर। तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरी मुशावरत यह है कि रात की तारीकी में भाग सकते हो तो भाग जाओ। उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं जो मरने के लिए आई है। फिर अगले दिन अजीमत की अनोखी और अलबेली दास्तानें जो मुसलमानों ने रकम की, मेरे रब ने उस दिन को योम फुरकान कह के पुकारा।
और आज 1 अरब 40 करोड़ इंसान किस तरह खानमा बर्बाद। हमारी बेटियां गैरों के नरगे में हैं। आज हमारी बेटियां गैरों की कैद में पड़ी सड़ रही हैं, जल रही हैं। 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं। आज हम किस जगह पे खड़े हैं? एक बेटी ने पुकारा था दैबन के साहल पे और मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह के कहर की बिजली बन के नाज़िल हुआ। आज कितनी बेटियां चीख रही हैं, उम्मे अहमद की चीखें। आज हमें क्या उठाने के लिए काफी नहीं है? आज आफिया सिद्दीकी की सिस्कियां हमें अपने मुकाम पे खड़ा कर देने के लिए काफी नहीं है? कोई आखे बारिश शाह नू अज कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैण, अज लखां तियां देश दियां वारस शाह तेनू कहण। आफिया बेटी कौम तेरी दी रोवे ते कुरलावे, केड़ा ओदे अथरू पूंजे केड़ा चुप करावे। अज दीन नबी दा वांग यतीमां ते घर घर तक्के खावे, कित्थों लब्बां उमर बहादुर जेड़ा रोंदे नू गल लावे। आज कारे मुसल्लत की जिन गहराइयों में हम गिर गए हैं, जब मैं कहता हूं इलाही मेरा हवाल दे, हुक्म होता है अपना नामा या अमाल दे। किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा था कि तू हजरत उमर का जमाना देखा है, उन जैसा अंदाज़े हुक्मरानी क्यों इख्तियार नहीं करता? उसने 2 लफ्जों में जवाब दिया था, तबाज़रू अतअम्मरु लकुम। उसने कहा तुम अबू जर जैसी रियाया बन जाओ, मैं उमर जैसा हुक्मरान बन जाता। हम देखें कि हमारे हालात क्या है। हमारी मस्जिदों की लैट्रीनों के गंदे लोटे भी जंजीरों से बंधे हुए। आज अगर कोई वाटर कूलर बाहर नस्ब करता है गर्मियों में, तो उसके साथ जो गिलास रखता है उनको जंजीरों से जकड़ के क्यों रखना पड़ता है? इस आईने के अंदर क्या हम अपनी शक्ल नहीं देख सकते? मेरा एक दोस्त ननकाना साहब गया तो वापस आया, अफसुर्दा था। मैंने पूछा माजरा क्या हुआ? कहने लगा मुझे शौक हुआ कि सिखों का गुरुद्वारा देखता जाऊं। इस शौक में उनके गुरुद्वारे में चला गया तो मैं जूते उतार के जूते समेटने के चक्कर में था, किसी कोने खुदरे में रख दूं तो एक नौजवान सिख, उसके लबों पे शरारत अमेज हंसी थी और लहराता हुआ मेरी तरफ आया और उसने मुझे मुस्करा के कहा कि साहब जूते पड़े रहने दो, ये सिखों का गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद तो नहीं है। तो कहा कलेजा काट गया उसका जुमला। क्या हमारी हालतें और हमारा तर्ज जिंदगी और हमारा अंदाज मुआशरत ऐसा नहीं है? तो आज हम देखें, अपने आप को देखें और असलाफ का कल्बो जिगर दोबारा अपने अंदर जो है वो लाने की कोशिश करें और आज फिर दोबारा वही उठान हो सकती है। सूरत यह है कि हम फिजाए बदर पैदा करें। बात लंबी हो रही है तो वतवासौ बिस्सब्र के 3 मफहूम बयान किए। उसमें एक मफहूम यह है कि राह दीन में जो शदायत आए, मुश्किलात आए, तकालीफ आए, आलाम आए, मसाइब आए, उन मसाइब पर सब्र करे तो उसकी वसीयत करे और उसका फैलाव करे। और दूसरी सब्र की सूरत यह है कि इस दुनियावी जिंदगी के अंदर जो ऊंच नीच है, जो दौलत की तकसीम के हवाले से, सेहत बीमारी के हवाले से जो तगय्युर और तबद्दल है इंसान की जिंदगी में, उस पे वावेला न मचाए। वतवासौ बिस्सब्र का यह मफहूम है कि हालात की तलखियों को झील जाए और सख्तियों को बर्दाश्त करे। रब ने उसमें भेजा रखा हुआ है, क्योंकि इंसान को पैदा ही दुखों का कलेजा चीरते हुए किया गया। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, इस पे गवाह है। और अल्लाह ने 3 कसमें करके कहा था कि इंसान को हमने मुशक्कतों में पैदा किया। ये कोई फार्मी चूजा नहीं है कि थोड़ी सी तलखी से गिर जाए और एक हवा का झोंका भी बर्दाश्त न कर जाए, बल्कि ये हालात की तलखी और कशाकश जमाना से टकराने के लिए पैदा किया गया। किया मैंने इस खाकदां से किनारा, जहां रिज़्क़ का नाम है आबुदाना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों